नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण सवालों की क्लास नंबर 5 पर बात करेंगे। इससे पहले हमने राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की 4 क्लासें कवर कर ली हैं। अगर आपने उन क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है तो वीट चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को जरूर से देख लें। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। ये जो क्लासेस हैं राजस्थान के इतिहास की, ये आपके किसी भी एग्जाम्स जैसे कि राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, बीएसटीसी, पीटीईटी, सीईटी, राजस्थान पटवार, कांस्टेबल, रीट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। देखिए आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, किस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। काफी अच्छा सवाल है। और इस देखिए इसके ऑप्शंस हैं मांडू विजय, मालवा विजय, उज्जैन विजय या फिर जालोर विजय। तो आज की इस क्लास का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख युद्ध। तो देखिए सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। जो है फ्रेंड्स, देखिए राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने, खानवा युद्ध से पूर्व राणा सांगा ने बाबर को कहां पर पराजित किया था। काफी अच्छा सवाल है। तो ऑप्शन है बयाना में, धौलपुर में, बांडी में या फिर खातौली में। तो देखिए खानवा के युद्ध से पहले राणा सांगा ने जो है बाबर को कहां पर पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बयाना में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। फरवरी 1527 में खानवा के युद्ध से पूर्व राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना दुर्ग को जीता था। यानी कि जो है फ्रेंड्स, खानवा से पहले बयाना में जो है बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया था। इस विजय में राणा सांगा ने राजपूत परंपरा पाती पेरवन को अपनाया था। फरवरी 1527 खानवा का युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने, राणा सांगा ने किस युद्ध में प्राचीन राजपूत परंपरा पाती पेरवन को अपनाया। काफी अच्छा सवाल है। तो जो राणा सांगा ने है प्राचीन राजपूत परंपरा पाती पेरवन को जो है वो खानवा के युद्ध में अपनाया था। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने, राणा सांगा ने बांडी के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। वर्तमान में बांडी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है बूंदी में, भरतपुर में, कोटा में या फिर धौलपुर में। तो बांडी जो है वर्तमान में धौलपुर में स्थित है। सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, खातौली वर्तमान में किस जिले में स्थित है जहां राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ। ऑप्शन है कोटा, बारा, बूंदी या फिर झालावाड़। तो खातौली जो है वो वर्तमान में कहाँ स्थित है जहां पर राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 खातौली वर्तमान में कोटा में स्थित है। देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1518 में राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में हराया। खातौली नामक स्थान वर्तमान में कोटा जिले में स्थित है। तो 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में खातौली का युद्ध हुआ था, जिसमें अपने इस राणा सांगा की विजय हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 आपके सामने, जोधपुर शासक राव मालदेव ने पाहेबा के युद्ध में 1541 में किसे पराजित किया था। तो जोधपुर के शासक राव मालदेव ने पाहेबा के युद्ध में किसे पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राव जैत सिंह को पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो दी होती, ये कथन किसने कहा था। तो ये जो कथन है फ्रेंड्स, ये गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी। अगला सवाल है, किस युद्ध को जैतारण के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें से कौन सा युद्ध है जिसे जैतारण के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गिरी सुमेल के युद्ध को जैतारण के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच में कब हुआ था। तो गिरी सुमेल का युद्ध जो है वो शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच में हुआ था 1544 में। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, जालोर के कानर देव के किस पुत्र का प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ था जो जालोर युद्ध का कारण बना। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा और जालोर के अपने ये वीरमदेव, इन दोनों के बीच में जो है प्रेम प्रसंग था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है, 21 जून 1576 को निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ। तो देखिए कहीं कहीं पर तो 18 जून 1576 मिलता है, लेकिन
18 जून और कहीं पर 21 जून भी मिलता है। तो 21 जून 1576 को जो युद्ध लड़ा गया था वो था हल्दी घाटी का युद्ध। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय इतिहासकार और राजस्थान विश्वविद्यालय की मानक पुस्तकों में हल्दी घाटी के युद्ध को 18 जून 1576 माना है। यद्यपि दोनों तिथियां एक साथ विकल्प में नहीं आती। और 21 जून जो है फ्रेंड्स वो राजस्थान इतिहासकार दशरथ शर्मा ने 21 जून मानी है इसकी तारीख। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है, वर्तमान में हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है? तो हल्दी घाटी जो है वर्तमान में राजसमंद जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 है, अकबर के किस सेनापति ने राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित किया? अकबर का वो कौन सा सेनापति था जिसने राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मान सिंह। अगला सवाल आपके सामने, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को 1857 की क्रांति में किस युद्ध में जो है वो पराजित किया था? तो देखिए ऑप्शन है तुंगा युद्ध, बटवाड़ का युद्ध, पिथौरा का युद्ध या फिर खानवा का युद्ध। तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पिथौरा के युद्ध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 आपके सामने, बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की? ऑप्शन है बयाना युद्ध, खानवा युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर चंदेरी युद्ध। तो देखिए बाबर ने जो है वो कौन से युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी? तो बाबर ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाबर ने खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है, मेवाड़ की रानी कृष्ण कुमारी को लेकर 1807 में जयपुर व जोधपुर के मध्य युद्ध कहाँ लड़ा गया? ऑप्शन है सलूम्बर, चाडोल, गिंगोली या फिर सिंगोली। तो 1807 में जो है वो गिंगोली का युद्ध लड़ा गया था जयपुर और जोधपुर के मध्य कृष्णा कुमारी को लेकर। और ये युद्ध जो लड़ा गया था कहाँ पर था? तो ये युद्ध लड़ा गया था गिंगोली में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सॉरी इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1807 में मेवाड़ की रानी कृष्णा कुमारी को लेकर गिंगोली का युद्ध लड़ा गया था जिसमें जयपुर नरेश जगत सिंह ने जोधपुर के शासक मान सिंह को पराजित किया। गिंगोली वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। तो गिंगोली के युद्ध में फ्रेंड्स जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय की विजय हुई थी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 है, जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय ने जोधपुर शासक मान सिंह को गिंगोली के युद्ध में परास्त किया। वर्तमान में गिंगोली कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जयपुर के नरेश जगत सिंह द्वितीय ने जो है वो जोधपुर के शासक मान सिंह को गिंगोली के युद्ध में परास्त किया था। गिंगोली जो है वो वर्तमान में डीडवाना कुचामन में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 है, जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने किस विजय के उपलक्ष्य में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में सरगा सूली का निर्माण करवाया? तो आपके सामने ऑप्शन है राजमहल युद्ध 1747, बगरू का युद्ध 1761, तुंगा का युद्ध 1787 या फिर मंदसौर का युद्ध 1733। तो जयपुर के नरेश ईश्वरी सिंह ने जो है वो राजमहल का युद्ध जो कि 1747 में हुआ था इसके उपलक्ष्य में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में सरगा सूली या इसे ईसरलाट भी कहा जाता है इसका निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। इसकी देखिए सुमेलित करना है, एक तरफ युद्ध और दूसरी तरफ उसकी संधि दी गई है। तो धर्मात का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए धर्मात का युद्ध जो लड़ा गया था 1658 में लड़ा गया था। द्वारका का युद्ध 1659, मथुरा की राड़ 1644 और पीपल्स युद्ध का जो युद्ध है वो 1715 में लड़ा गया था। तो ये सभी सही सुमेलित हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ दुर्ग पर पहली बार मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कब अधिकार किया? तो ऑप्शन है 1574, 1576, 1578 या फिर 1580। तो देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग पर पहली बार मुगल सेनापति शाहबाज खान ने अधिकार कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1578 में। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण सवालों की क्लास नंबर 5 और आज की क्लास में हमने इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।